साथियों, एक कल्पना कीजिए, मैं आपसे कल्पना करने के लिए कह रहा हूँ। वैसे एक कल्पना आपको यथार्थ के नज़दीक लगेगी, आपको लगेगा कि ये तो हमने देखा है कहीं। लेकिन एक कल्पना कीजिए कि एक गांव है और गांव की आबादी 1000 है। उस 1000 आबादी में एक 100 आदमी का परिवार है और 900 आदमी अलग है। ये जो 100 आदमी का परिवार है, इसमें 5 सगे भाई हैं। 5 सगे भाइयों का परिवार है ये, जिसमें उनकी पत्नी, बच्चे, पोते, बेटे सब मिला के, बेटियां सब मिला के 100 आदमी का परिवार है। इनमें एक भाई, जो 5 भाई हैं, ये सगे भाई 5 भाई, इनमें एक भाई पुरोहित है, पुरोहितगिरी करता है, जो गांव के सारे धार्मिक संस्कार, सारे कर्मकांड वही कराता है। बच्चों के नामकरण करता है, गृह प्रवेश कराता है, शादी ब्याह का वो सुझाता है, मुहूर्त उन्हें संपन्न कराता है, पूजा पाठ भी वही कराता है, यानी सारे धार्मिक कार्य करता है। एक भाई वो पुरोहित है। दूसरा भाई सेठ है, जो सारा सामान खरीदने बेचने का काम पूरे गांव को वही देखता है। किसानों की फसल भी वही खरीदता है, किसानों को क्या क्या चीज़ चाहिए, मसाले, सब्जी, दूध, दवाई, जो भी कुछ जो उनकी ज़रूरत है वो उसी से खरीदते हैं। और वक्त बेवक्त अगर पैसे की आर्थिक मदद की जरूरत पड़ जाए तो उससे उधार भी लेते हैं। वो गाँव का सेठ है। तीसरा भाई लठैत है, जिसके पास लाइसेंसी बंदूक है और लाठी चलाने में माहिर है। उसकी दबंगई है गाँव में, वो जिसे चाहे पीट दे और उससे लोग डरते हैं। चौथा भाई अखबार निकालता है, गाँव के हर घर में उसका अखबार सुबह सुबह पहुँच जाता है। वो गांव वालों को बताता है कि क्या क्या खबरें हैं, क्या क्या घटनाएं घटी हैं, क्या क्या हो रहा है। और 5वां भाई राजनीति करता है, वो गांव का प्रधानी का चुनाव लड़ता है, प्रधान परमानेंट रहता है। फिर सोचिए, एक पुरोहित है, एक सेठ है, एक लठैत है, एक अखबार निकालता पत्रकार है और एक प्रधान है। तो इस प्रधान को कोई हरा सकता है क्या? जिसका एक भाई पुरोहित हो, धार्मिक कार्य संभाल रहा हो, दूसरा भाई सेठ हो जिसके हाथ में पैसा हो, तीसरा भाई लठैत हो जिसके हाथ में लाठी हो, और चौथे भाई के हाथ में सूचना तंत्र हो, मीडिया हो, तो इस 5वें भाई को जो प्रधानी का चुनाव लड़ता है, कोई हरा सकता है क्या? ये 5वें भाई एक दूसरे की मदद करते हैं। अखबार झूठी सच्ची कहानियां छापता है, जो भाई अखबार चलाता है वो झूठी सच्ची कहानियां छापता है। वो पुरोहित का महिमा मंडन करता है। वो कहता है कि पुरोहित जी ने आज फला आदमी को ये बता दिया कि तुम्हारे बच्चे की नौकरी, सरकारी नौकरी लग जाएगी, और उसकी नौकरी लग गई। पुरोहित जी ने ये भविष्यवाणी की है या जो है ये ऐलान किया है, वो उसका महिमा मंडन करता रहता है, झूठी कहानियां बना बना के। पुरोहित पे इसलिए लोग विश्वास करते हैं क्योंकि अखबार उसका प्रचार करता है, उसके बारे में बताता है कि ये धर्म के रक्षक हैं, अगर ये नहीं होंगे तो धर्म खतरे में पड़ जाएगा, ये हमारे कल्याण के लिए, हमारे अगले जन्म को सुधार के लिए, अगला जन्म ये हमें मुक्ति दिलाने के लिए ये कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना मंत्र बोलते हैं, कितनी पूजा करते हैं, इनके ऊपर हमारा धर्म टिका हुआ है, इनके कंधों पे। तो पुरोहित का सम्मान निश्चित तौर पर लोगों के अंदर है, तो लोग पुरोहित के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। पुरोहित प्रधान जी की तारीफ करता घूमता है। वो कहता है प्रधान जी तो बहुत परिश्रम करते हैं, गाँव के विकास के लिए 18 घंटे काम करते हैं, और प्रधान जी तो अकेले सब पे भारी हैं, प्रधान जी तो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, प्रधान जी को तो पूरे देश में डंका बज रहा है। दूसरे गांव के लोग भी उनका सम्मान करते हैं, दूसरे गांव में बुला के उन्हें सम्मानित किया जाता है। दूसरे गाँव के प्रधान आ गए हमारे प्रधान जी से सलाह करते हैं, हमारे प्रधान जी से पूछते हैं क्या करें क्या नहीं करें। प्रधान जी के दिल में तो गरीबों के लिए बहुत दर्द है, वो तो गरीबों के लिए हमेशा काम करते रहते हैं, हर समय इसी चिंतन में रहते हैं, वो तो सोते भी नहीं हैं। ये पुरोहित प्रचार करता है और यही बातें अखबार में भी छपती हैं। सेठ जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है पैसे की या उधार की या कर्ज की, तो सेठ उनके ऊपर एहसान करता रहता है, और जब चुनाव आते हैं तो सेठ कहता है कि भाई प्रधान जी की मदद करनी है, प्रधान जी को वोट देने हैं। और अगर कोई प्रधान जी के खिलाफ होता है तो सेठ उसका सामान नहीं खरीदता उचित दामों में, सेठ उसे उधार नहीं देता है, सेठ उसकी मदद नहीं करता है, तो आदमी परेशान हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो सेठ जी की बात मानते हैं, सेठ जी से बना के रखते हैं, सेठ जी से बिगाड़ना नहीं चाहते। कोई थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलता है, पुरोहित की या सेठ की या पत्रकार की या प्रधान जी की आलोचना करता है, तो उसे लठैत सीधा कर देता है। जो एक भाई लठैत है, जो ताकतवर है, जिसके पास लाइसेंसी बंदूक है, उसका आतंक है गांव में। वो जो थोड़ी बहुत आलोचना करता है, जो थोड़ा बहुत विरोध में बोलता है, उसे सार्वजनिक रूप से उसकी पिटाई कर देता है, किसी में भी पकड़ के 4 लाठी मार देता है। लोग उससे डरते हैं।
अब ऐसे गांव में ये जो 100 आदमी का परिवार है, इसका शासन रहेगा ही रहेगा। जो 900 आदमी हैं उनके साथ कितना ही अन्याय हो, कितना ही शोषण हो, वो भूखे मर रहे हो, उन्हें राशन भी फ्री में देना पड़ रहा हो, वो इतना कमा भी ना पा रहे हो, उनके पास अच्छे कपड़े भी ना हो, अच्छे मकान ना हो, उनके पास कोई सुविधा ना हो, उन्हें बिजली ना मिलती हो, पानी ना मिलती हो, उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन ना मिलते हो, गाँव का स्कूल बर्बाद हो, गाँव के अस्पताल बर्बाद हो, लेकिन पुरोहित जी मंदिर को खूब चमका के रखते हैं। सेठ जी का बंगला अच्छी तरह चमक रहा है। पत्रकार महोदय का अखबार बढ़िया चल रहा है क्योंकि उसे जो है आर्थिक मदद मिलती रहती है। तो वो और जब गांव की आर्थिक स्थिति का एवरेज निकाला जाता है, जब समीक्षा की जाती है, तो क्योंकि पुरोहित जी को भी लाखों रुपए महीना दक्षिणा मिलती है, सेठ जी के भी लाखों रुपए महीने आ जाते हैं, अखबार को भी लाखों रुपए विज्ञापन मिलते हैं, प्रधान जी और लठैत भी खूब कमा रहे हैं। तो ये 1-1 लाख रुपए अगर महीने कमा भी रहे हैं और बाकी सब 100-100 रुपए महीना कमा रहे हैं, बाकी जो 900 लोग हैं, तो एवरेज अच्छी निकल आती है गाँव की आमदनी की। एवरेज 1000-2000 में निकल आती है, जबकि आम लोगों की जेब में 100 ही रुपये आ रहे हैं। 900 लोगों की जेब में 90% लोगों की जेब में 100 ही रुपये आते हैं, लेकिन एवरेज हज़ारों में निकल आती है क्योंकि 5 लोग लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये भी कही जाती है कि देखो गांव की अर्थव्यवस्था कितनी बढ़िया चल रही है, बाकी गांवों से बढ़िया हमारी अर्थव्यवस्था है। हम तो पूरे इलाके में, पूरे ज़िले में 5वें नंबर पे हैं, 6ठे नंबर पे हैं, हम तो 4थे नंबर पे हैं। हमारी तो आमदनी इतनी अच्छी है, हमारी तो आमदनी बढ़ रही है। अब बेशक 90% लोग भूखे मर रहे हों, 900 लोग भूखे मर रहे हों, 100 लोगों की मौज आ रही है, 100 लोग 1-1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो चल रहा है। तो कहानी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है आपको, नहीं लग रही? ये कल्पना जो है, ये गांव की जो कल्पना है, ये आपको कुछ जानी पहचानी सी लग रही है? नहीं, आपका दिमाग कहीं काम कर रहा है कि यार ये तो कुछ सुनी सुनाई सी, देखी भाली सी बात लग रही है, ये तो कुछ हमने देखी है। ये इस देश में हो रहा है। इस देश में 5 भाइयों ने आपस में हाथ मिला रखे हैं। प्रधान जी पुरोहित को मदद करते हैं कि जैसे पुरोहित जी कहेंगे वैसे ही होगा। पुरोहित जी प्रधान जी की तारीफ करते हैं। प्रधान जी के खिलाफ जो बोलता है उसे सनातन विरोधी बता देते हैं, उसे धर्म विरोधी बता देते हैं, उसे धर्म से बहिष्कृत कर देते हैं। और सेठ जी का धंधा रोजाना बढ़ता जा रहा है क्योंकि प्रधान जी का पूरा छूट है उन्हें प्रधान जी की ओर से, और अखबार के संपादक महोदय को मोटे मोटे विज्ञापन मिलते हैं, उनकी मौज आ रही है, और लठैत की दादागिरी चल रही है, दबंगई चल रही है। और इन 5 ने आपस में हाथ मिला रखे हैं। जनता जाओ भाड़ में, 90% लोग भाड़ में जाओ। 90% लोग भूखे मर रहे हों, 90% लोगों को ढंग का खाना न मिल रहा हो, कंकड़ वाले पत्थर वाले चावल मिलते हों 5 किलो, सड़े हुए गेहूँ मिलते हों 5 किलो, बच्चों को स्कूल में एडमिशन न मिल रहे हों, स्कूल बर्बाद हो रहे हों, स्कूल बंद करे जा रहे हों, अस्पतालों में दवाई ना हो, बिजली ना आ रही हो, पानी ना मिल रहा हो, ट्रेनों की छत टपक रही हो, हवाई जहाज़ रोज़ाना गिर रहे हों, हवाई जहाज़ समय से उड़ ना पा रहे हों, सरकारी नौकरियां बंद हो गई हों, सेना की भर्ती बंद हो गई हो, रेलवे की भर्ती बंद हो गई हो, डाकतार विभाग की भर्ती बंद हो गई हो, अध्यापकों की भर्ती बंद हो गई हो, पुलिस लूट कर रही हो, रिश्वत ले रही हो, लेकिन कोई खिलाफ नहीं बोलेगा। 5 के हाथ में सारा संचार है। अखबार में अच्छी अच्छी खबरें छपेंगी, अखबार में प्रधान जी को विश्वगुरु बताया जाएगा। प्रधान जी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। प्रधान जी तो एक अकेला सब पे भारी है। पुरोहित रोजाना गरीब जनता के खिलाफ बोल रहा है, गरीब जनता के खिलाफ भाषण देता है। अपने भाषण में बीच बीच में गरीब जनता को जो सुविधाएं मिली हैं, गरीबों को गरीबी के आधार पे, पिछड़ेपन के आधार पे, शोषण के आधार पे जो कुछ विशेष अवसर मिले हैं आगे लाने के, रोजाना उनके खिलाफ बोलता है पुरोहित। उन्हें ख़त्म करने की बात करता है कि सब बराबर होने चाहिए, किसी को आरक्षण नहीं होना चाहिए, किसी को विशेष अवसर नहीं होने चाहिए। रोजाना उन्हें जो है बुरा बताता है, जातिवादी बताता है, अपराधी बताता है, देशद्रोही बताता है, धर्म विरोधी बताता है। पुरोहित के खिलाफ अगर किसी ने बोल दिया, अगर किसी ने सवाल पूछ लिया और ये कह दिया कि ये गलत बोल रहे हैं, तो उसे सनातन विरोधी बता दिया जाता है। फिर अखबार भी उसके खिलाफ, फिर लठैत भी उसके खिलाफ, फिर प्रधान जी भी उसके खिलाफ। एक तरफा हमला उस पर, एक चारों तरफ से एक हमला किया जाता है। जो भी सच बोलने की हिम्मत करेगा, जो भी इस गठजोड़ के, इन 5 लोगों के गठजोड़ के खिलाफ बोलेगा, 5 की तरफ से एक साथ हमला किया जाएगा। ये इस देश में चल रहा है। इस गठजोड़ को अगर आप समझ सकते हो, इस गठजोड़ के षड्यंत्र को अगर आप समझ सकते हो, और ये समझ सकते हो कि ये 90% लोगों के खिलाफ 10% लोगों का गठजोड़ है, इसे 5 लोग इसे लीड कर रहे हैं,
ये 5 लोगों के स्वार्थ केवल पूरे हो रहे हैं, बाकी जनता जाओ भाड़ में, गरीब जाओ भाड़ में, शोषित जाओ भाड़ में, पिछड़े जाओ भाड़ में, दलित जाओ भाड़ में, महिलाएं छात्र जाओ कहीं, अल्पसंख्यक का रोज़ अपमान हो, रोज़ उनके ऊपर हमले हों, लेकिन इन 5 लोगों की मौज है। और इन 5 लोगों का जो 100 आदमी का परिवार है उसकी मौज है। बाकी 900 लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उजड़े हुए हैं, बर्बाद हैं। इस गठजोड़ को समझने की ज़रूरत है और इस गठजोड़ को तोड़ने की ज़रूरत है। और ये गठजोड़ तभी टूटेगा जब इन सब के खिलाफ हमला करने की हिम्मत करोगे, इन सब की आलोचना करोगे। अगर ये बैठ के ये सोच के बैठे रहे कि पुरोहित के खिलाफ बोलेंगे तो हम सनातन विरोधी हो जाएंगे, ये धर्म नहीं है, ये धंधा है। असली धार्मिक लोगों की सम्मान करो, धर्म पुरुषों का सम्मान करो, धार्मिक संतों का सम्मान करो, जो आध्यात्मिक पुरुष हैं, जो धर्म की शिक्षा देते हैं। वो राजनीति नहीं करते, वो राजनीतिक बातें नहीं करते, वो किसी पार्टी का समर्थन विरोध नहीं करते, उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने धर्म के कार्य में लगे रहते हैं। तो उन आध्यात्मिक पुरुषों का, उन दार्शनिक पुरुषों का, उन विद्वान लोगों का, उन महापुरुषों का, उन भक्तों का, उन संतों का सम्मान करो। इन दुकानदारों का, इन बिजनेसमैन जो संत की वेशभूषा पहन के ठग आ गए हैं, ठग और लुटेरे और दुकानदार आ गए हैं, इन दुकानदारों को संत मान के इनका सम्मान मत करो। पुरोहित का भी विरोध करो, सेठ का भी विरोध करो, लठैत का भी विरोध करो, इस अखबार का, मीडिया का भी विरोध करो, तब प्रधान तुम्हारे काबू में आएगा। वरना अगर इन चारों से डरते रहे तो प्रधान तुम्हारे काबू में नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।